नई बहू गरीब सास। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आ जाने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू का मुंह दिखाई करने वालों का आना जाना लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई, तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी के फोटो की ओर नजर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी हो गई और एक तक देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा, तभी उनका बेटा अमित आ गया। माँ क्या बात है, आप रो रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई थी। वो होते तो आज बात कुछ और ही होती। हाँ माँ, ये बात तो सही है, पर आप दुखी मत हो, ये सब तो भगवान के हाथ में है। चलो सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी अपने आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सब नई बहू को देखने आते हैं। 2-3 दिन बाद जब सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बैठाया और कहा, बेटा अब ये घर तुम्हें संभालना है, ये लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हो? ये आपका घर है, आप संभालो। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? अमित बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों मुझे पहले ही छोड़ के जाने का प्लान बना के बैठे हो। ये कहकर पवित्रा जी रोने लगी। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो ना, अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपको कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ सकती हो। ये सुनकर पवित्रा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, एकलौता बेटा भी छोड़ के जा रहा था। अब वो अकेले किसके सहारे रहेंगी, यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चले गई। 2 दिन के बाद अमित और आंचल अपने नए घर में जाने लगे। जाते समय अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपसे मिलता आता रहूँगा और पैसे भी भेज दूंगा, आप चिंता मत करो। उसकी चिंता तुम मत करो, तेरे पापा इतना छोड़ के गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी घर गृहस्थी संभाल, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और आंचल दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उनकी आँख खुली तो छत पर जाके खड़ी हो गई। अमित ने अपने नए घर जाकर भी अपनी माँ से बात नहीं की। अमित के इस बर्ताव से पवित्रा जी एकदम टूट चुकी थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी में तो मैं नहीं आ पाई थी, इसलिए सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर लेती हूँ। बहू कहाँ है? कविता, वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए हैं। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को गेस्ट हाउस बना देती है, पास ही कॉलेज है, वहाँ के बच्चे आकर यहाँ रहेंगे, उससे तुझे भी पैसे आते रहेंगे और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सारे इंतजाम कर दूंगी। दिनों के बाद कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चों को गेस्ट हाउस में रहने के लिए बुला लिया। कॉलेज के बच्चे गेस्ट हाउस की तरह रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करते रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। इन सब में उनका समय कब बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इन सब में इतनी खुश रहने लगी थी कि उन्हें अपने अमित और आंचल की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी बनना नहीं पड़ा। पवित्रा जी की नई बहू को ऐसा करना सही था क्या? अमित ने अपनी माँ को इस हालात में छोड़कर सही किया या गलत? अपनी पत्नी के लिए जीवन देने वाली माँ को छोड़ के जाना सही होता है या गलत? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।